अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैर वाफियत से होंगे। आज हम अब्दुल अलीम नदवी साहब के गांव आए हैं और यहां पे MIM का बहुत चर्चा हो रहा है, तो हम लोग उसी विषय पे लोगों से चर्चा करेंगे, लोगों से जानकारी लेंगे। और हम ख़ास तौर पर आज नदवी साहब से पूछेंगे। वो बहुत दावा कर रहे थे कि हमारे इधर पार्टी के लोग बहुत ज़्यादा हैं, MIM को चाहने वाले बहुत ज़्यादा हैं। तो नदवी साहब, आपको क्या लगता है कि यहाँ पे MIM का लहर बन रहा है? लीजिए। जहाँ तक मेरी जानकारी है, MIM के चाहने वाले तो यहाँ पे देख रहे हैं, और अगर आप चाहें तो यहाँ पे पूछ भी सकते हैं क्यों लहर है, किस वजह से लहर है, भी जो है उसके बारे में आप जानकारी हासिल कर सकते हैं, इन लोगों से पूछ सकते हैं। तो नदवी साहब, आपको लगता है कि यहाँ पे सारे पब्लिक, जितनी भी जनता यहाँ पे खड़ी है, वो MIM को ही सपोर्ट करना चाहती है ना? तो मतलब आपका यही मुद्दा है। तो हम खुद पूछते हैं, पूछ सकते हैं ना? तो पहली बात यही है, कहीं भी जाइए ये दावा नहीं किया जा सकता है कि 100% जो है किसी का वोट हो जाएगा। उसमें कुछ लोग होते हैं, समझदार होते हैं, जो पार्टी को समझते हैं, पार्टी का फायदा क्या है। अगर पार्टी के बारे में समझ ले कि इसको हम अगर पकड़े रहें तो फायदा क्या है, दूसरी को पकड़ेंगे तो उसका क्या फायदा है। अगर फायदा समझ में अगर आ जाए तो उसके ज्यादा सपोर्टर होंगे। तो यहाँ हम सबके बारे में तो बता नहीं सकते हैं कि कौन ज्यादा ओवैसी साहब के चाहने वाले हैं और क्यों चाहने वाले हैं। तो आप ये पहले पूछिए, उसके बाद दूसरा आप हमसे सवाल कीजिएगा, तो हम जो है ये करेंगे। जी ठीक है, शुक्रिया। तो आपसे पूछना चाहते हैं, क्या आपको लगता है इस बार के MIM का हालत, यहाँ पे आपका बारीघाट ये चौक पड़ता है, तो यहाँ पे उसका हालत ठीक ठाक चल रहा है? आप लोग क्या किसको चाहते हैं, किस पार्टी को चाहते हैं? ओबीसी को चाहते हैं। मतलब कसम। अच्छा, ओबीसी में आपको क्या अच्छा दिखता है कि आप ओबीसी को चाहते हैं? आप किसी दूसरे पार्टी को क्यों नहीं चाहते? सबका तरफ दिखता है ना। अच्छा, हिंदू मुस्लिम का तरफ दिखता है, ये जाति बेजाति नहीं देखता है ना, दोनों जाति को देख रहा है। अच्छा, तो इसीलिए मतलब आप ओबीसी साहब को सपोर्ट कर रहे हैं? जी। दादाजी, आप नहीं बोल सकते हैं? अच्छा जी, आप ठीक हैं? जी मैं ठीक हूँ। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे ओबीसी का लहर, ओबीसी का माहौल, MIM का पूरा चर्चा है क्या? जी बिल्कुल चर्चा है हमारे गांव में, और भी ढेर सारे जो हैं सभी से पूछ सकते हैं। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, हमारे साथ जितने भी लोग खड़े हैं इंशाअल्लाह वो सब समझ चुके हैं कि कौन सी पार्टी अच्छी है हमारे लिए, और कौन क्या है क्या नहीं है, हमारे लिए कौन क्या कर सकता है, ये अच्छी तरह से सबको मालूम हो गया है। इसलिए ओवैसी का दीवाने हो चुके हैं सारे लोग। तो इतना दिन पहले इतनी भीड़ तो हम कभी नहीं देखे थे, अचानक लोगों को अचानक आज क्या हो गया? मतलब इस तरह जोरों शोर के साथ जुड़ रहे हैं इस पार्टी में? इससे पहले हम सभी को उम्मीदें ये थी कि बीजेपी को हराएंगे और कांग्रेस की सरकार जब बनेगी तो एक अच्छे दिन आएंगे और हम सबका भला होगा, हमारे लिए हक की लड़ाई लड़ेंगे। पर हमने हमेशा बीजेपी को हराने के चक्कर में रहा और कांग्रेस की सरकार कभी नहीं बनी। हालांकि कांग्रेस ने हमारे लिए भी हारने के बावजूद भी जो भी किया है, कुछ किया है या नहीं किया है, लेकिन मैं जहां तक देख पा रहा हूं कि हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है वो इलेक्शन लड़ने के बाद हार भी जाते हैं तो भी हमारे लिए हक की लड़ाई एकदम जोरों शोर से लड़ते हैं। हमसे वो अपने जान से भी ज्यादा हम लोगों को चाहते हैं, हमारे लिए हर मुद्दे पे लड़ते हैं, चाहे 3 तलाक का हो, चाहे UCC का हो, चाहे मुसलमान का जो भी मुद्दा हो, वो अदर मतलब लोगों के लिए भी वो लड़ते हैं। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी कुछ इधर से भी कुछ लोगों को पूछते हैं। क्या लगता है आपको, ओवैसी साहब का इधर लहर है? जी बहुत बढ़िया लहर है। यहाँ पे सब लोग उनके ही चाहने वाले हैं? हाँ, उनके ही चाहने वाले हैं। आप किसको वोट कीजिएगा? जी ओवैसी को करेंगे। इतना दीवाना कैसे बन गए भाई? आप बनना पड़ेगा ना। अच्छा, इतना दिन जागे नहीं थे क्या, सोए थे? इतना दिन जो हुआ सो हुआ, आप इस बार देखेंगे कि ओवैसी हमारे लिए क्या कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। और भी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, सभी MIM के चाहने वाले हैं, MIM के दिग्गज हैं। और मैं यहाँ पे एक मौलाना साहब हैं। मौलाना साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल में। आप यहाँ पे जो इतनी भीड़ बुलाई गई है, या ये बुलाई हुई भीड़ है या फिर ये खुद से चल के आए हैं? ये तो उनके दीवाने हैं ना, जहाँ भी कहीं मार्ग सुनते हैं बिल्कुल फौरन आ जाते हैं, बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती है ना जी। चीनी जब कहीं भी रहती है, चूटी को मार्ग मिलने पर जरूर पहुँच जाते हैं वहाँ पे जी।
वहाँ बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, चूंठी को दावत देने की जरूरत नहीं पड़ती है। और सारे हम जो अभी दीवाने बन चुके हैं ओवैसी साहब के, और ये इसलिए बन चुके हैं कि हमें हक और नाहक का पता चल गया है। सारे लोग इतने दिन तक जो लड़ते रहे, अपनी सीट के लिए मरते रहे, और लोगों का सीट खाली करके अपनी सीट के लिए मरते रहे। लेकिन हमारे ओवैसी साहब जब से जागे, हम लोगों का जब इनका पता, इनकी हकीकत हमको पता चला, तो ये जात पात से कोई इसका लेना देना नहीं है। सिर्फ जो है हमारे हिंदुस्तान में सबको एक होकर, चाहे किसी भी कास्ट के लोगों को हो, सबको एक होकर लेकर चलने का जो वादा करते हैं और लेकर चलते भी हैं। और यहाँ से लेकर के हमारे अदालत तक जो हर काम को जो है करते हैं, चाहे वे किसी कास्ट के लोग हो। ऐसे कहीं मुस्लिम से सिर्फ ऐसा करते हैं, ऐसी बात नहीं। इसलिए हम लोग जाग चुके हैं और बिल्कुल ओवैसी साहब को ही वोट देंगे। इंशाल्लाह वो कामयाब होंगे, होना ही है हर हाल में इंशाल्लाह। एक मिनट आपको कहना चाहता हूँ, जब हमारे ये भांजा है हमारे मौलाना आजमल सलफी साहब, बात ये है कि हम लोगों को अक्सर बेशतर जो है बीजेपी का डर दिखाया जाता है कि ऐसा हमें वोट दो, नहीं तो बीजेपी जीत जाएगी, है कि नहीं। और बीजेपी का डर इस वजह से दिखाया जाता है कि हम बीजेपी से डरते हैं, बीजेपी से हम डरते हैं कि हम पर जुल्म होगा, फला होगा, और बीजेपी हकीकत में जुल्म करती है। लेकिन हमें बीजेपी का डर दिखाया जाता है और वोट मांगते हैं वो। हमें मजबूत होने के लिए नहीं कहा जाता है कि बीजेपी तुम पर जुल्म करती है, तुम मजबूत हो, ये नहीं, बीजेपी तुम पर जुल्म करती है तो हमें मजबूत करो, ये कहा जाता है। ये बात हमारे मुसलमान लोग समझ गए हैं कि हमें मजबूत करो, हमें राज दो, हमें गद्दी दो, लेकिन राज हम करेंगे, गुलाम बन करके तुम रहो। तो बीजेपी से डर कर हमारा फायदा क्या हुआ? क्या फायदा हुआ बीजेपी से डर करके? कोई फायदा हुआ? कुछ भी बिल्कुल नहीं। वो जुल्म करता है, यहाँ हम तुम्हारे गुलाम बनते हैं, हम तो मजबूत नहीं होते हैं। हम मजबूत होंगे तो हम पर कोई जुल्म नहीं कर पाएगा। डरने से फायदा नहीं होता है, डरने से काम बिगड़ता है। इंसान जब डरता है अपना नाम भी भूल जाता है, अपने गांव का नाम भूल जाता है, अपने बाप का नाम भूल जाता है, सब कुछ डर के मारे उसके हाथ का सामान भी गिर जाता है। ये डरने का सामान नहीं है, डरने का टाइम नहीं है। तो हमें जो लोग बीजेपी का डर दिखाते हैं और हमसे मोहब्बत करने की बात करते हैं, ये मोहब्बत नहीं करते, ये मोहब्बत का नाटक करते हैं, ढकोसला करते हैं। मोहब्बत करके वो गद्दी हासिल करना चाहते हैं, वो राज करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि तुम गुलाम बन करके रहो, हम तुम पर राज करें। ये देख लीजिए, अभी तेजस्वी साहब, आरजेडी के नेता जनाब तेजस्वी साहब ये कहते हैं हम बीजेपी को भगाने के लिए जो है, बीजेपी को हराने के लिए हम जो है इलेक्शन लड़ते हैं। ओवैसी साहब भी तो वही कहते हैं, ओवैसी साहब भी वही कहते हैं हम बीजेपी को भगाना चाहते हैं। और महागठबंधन में जितने लोग शामिल हुए आरजेडी के साथ, तेजस्वी साहब के साथ, सारे के सारे लोग हमारे हिंदू भाई हैं। सबका मकसद है बीजेपी को भगाओ। ओवैसी साहब का भी मकसद है बीजेपी को भगाओ। उन लोगों ने गठबंधन कर लिया, सब के सब गैर मुस्लिम पार्टी। ओवैसी साहब गए, नहीं, नो एंट्री, हम तुम्हें गठबंधन में नहीं ले सकते। क्या मतलब है? जी जी बिल्कुल। आप भी बीजेपी को भगाना चाहते हैं, हम भी भगाना चाहते हैं। आप लोग शामिल हो गए, हमें क्यों शामिल नहीं किए, गठबंधन में क्यों नहीं लिए? मतलब ये है ऊपर से मुसलमानों से मोहब्बत, अंदर से नफरत। ऊपर से मोहब्बत मुसलमानों से, लेकिन अंदर से नफरत। अंदर से अगर ऐसी बात होती तो ले लेते, कह रहे मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, कहीं ऐसा हो रहा है, कहीं वैसा हो रहा है, जब मिलजुल करके जो है हम लोग बीजेपी को भगाएंगे। नहीं, ये ऊपर से जो है मोहब्बत का जो है नाटक करते हैं, ढकोसला करते हैं, लेकिन हाँ अंदर से नफरत करते हैं। मुसलमानों से मोहब्बत नहीं, मुसलमानों के वोट से मोहब्बत है और मुसलमानों के नेता से नफरत है। कितना भी कुछ कह ले, बिल्कुल कितना भी कुछ कह ले, ये मुसलमानों को समझने की जरूरत है। नदवी साहब जी, तो हम चाहते हैं कि एक बार सभी लोगों से सिर्फ ओपिनियन मतलब जो है, मतलब पूछ लिया जाए, राय लिया जाए, मशवरा लिया जाए कि सच में आप जिस तरह मतलब बोल रहे हैं वो सच में वोट करना चाहती है नहीं चाहती है? यहाँ पे पूछिए। ये सीधा साधा भोला भाला आदमी है। अस्सलाम वालेकुम, ठीक है? हम तो ओवैसी साहब के दीवाने हैं, जब तक हाँ सच में
इतना जोश चढ़ा है। जब तक जिंदा है पतंग छाप जिंदाबाद। अच्छा पतंग छाप जिंदाबाद। अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत पतंग अच्छा। छाप अच्छा चलिए, जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। आप किसको चाहते भाई? हम ओबीसी को चाहते हैं। अच्छा, ओबीसी को क्यों चाहते ओबीसी से हैं? चाहते क्या हैं। दिखता है उसमें ओबीसी में? ओबीसी में इंसानियत दिखता है। अरे मुस्लिम पार्टी है भाई। मुस्लिम पार्टी है लेकिन वो किसी की तरफ देखता नहीं है कि अच्छा वो अच्छा, दूसरा मतलब हिंदू मुस्लिम नहीं करता है। ये दूसरा धर्म के हैं, ये दूसरा धर्म के हैं, लेकिन ये कुछ नहीं देखता है ओबीसी साहब। हाँ, वो अच्छा देखते हैं इंसानियत के तरफ, वो अपने अच्छा। अमल पे चलते हैं। अच्छा चलो भाई, शुक्रिया शुक्रिया। आप किसको देना चाहते हैं? ओवैसी साहब को। आप ओवैसी? ओवैसी जी हाँ, ओबीसी को देंगे इंशाल्लाह। आप किनको देना चाहते हैं? आप किनको देना चाहते हैं? ओबीसी को देना चाहते हैं। किनको? ओबीसी को। ओवैसी साहब को। आप भैया? ओवैसी साहब। आप आपका नाम क्या है? उमर फारूक। बहुत दीवाने लग रहे हैं। ओबीसी को। भैया? ओबीसी को। अच्छा अच्छा, इधर भी हैं। किनको? ओवैसी साहब को। ओबीसी साहब। अच्छा, इधर भी हैं कुछ। ओबीसी को। ओबीसी। तो ये देखिए, ये है मतलब बदलता बिहार, बदलता सीमांचल, बदलता सीमांचल। तो यहाँ से मतलब एक उम्मीद की लहर, उम्मीद की किरण है। और आपके यहाँ पे कैंडिडेट शायद क्या कहते हैं, ये राशिद अनवर साहब हैं। जी। तो राशिद अनवर के बारे में भी हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं लोगों से, और सभी का ओपिनियन, मतलब सभी का राय मशवरा पॉजिटिव रहा। तो नदवी साहब को मैं चाहता हूँ कि वो कुछ मतलब लोगों को बोल दे, बता दें। हमारे जो यहाँ के अररिया से कैंडिडेट हुए हैं जी। वो राशिद अनवर साहब हैं, लेकिन एक बात मैं कह देना चाहता हूँ पत्रकार साहब, कुछ लोग जो है, कुछ हमारे जो है ना समझ किस्म के लोग ओवैसी साहब को बीजेपी का आदमी कहते हैं। लेकिन आप लोग गौर कीजिएगा, हर वक्त नहीं कहते। जब ओवैसी साहब मुसलमानों के लिए लड़ते हैं तब वो बीजेपी का आदमी नहीं रहता। जब बाबरी मस्जिद का केस लड़ा ओवैसी साहब, तब वो बीजेपी का आदमी नहीं था। 3 तलाक के सिलसिले में, निकाब के सिलसिले में, बुर्का के सिलसिले में आवाज उठी, वो बीजेपी का आदमी नहीं था। एनआरसी के लिए लड़ा, सांसद में बिल फाड़ दिया, तब भी मुसलमान था। जब वोट की बारी आती है ओवैसी के लिए, अरे बीजेपी का आदमी है, बीजेपी का आदमी है, इसको वोट ना दो। ये सोचने की बात है। हर चीज में वो मुसलमान दिखते हैं, लेकिन जब वोट की बारी आती है तो वो बीजेपी का आदमी हो जाता है। तो ये कुछ लोग जो है चाय पे बिकने वाले, कुछ लोग पीछे से जिनको पैसा मिलता है, वो उनका पैसा बोलता है, मुंह बोलता नहीं है, दिल बोलता नहीं है। या तो वो खत्म लाल है, कुछ भी समझदार नहीं है, ना इस्लाम के बारे में समझता है, ना कानून समझता है, बस सिर्फ पैसा समझता है। और जो है अपनी बेवकूफ़ी जो है वो अपनी जाहिर करना चाहते हैं। बस यहीं से अपनी बात खत्म करते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं चाहता हूं कि लास्ट में लोगों से एक मर्तबा खाली जो है ना नारा लगवा लिया जाए, बस उसका थोड़ा सा मतलब एक झलक देखना चाहते हैं कि जोश मतलब उठता है कि नहीं है लोगों में। एमआईएम के सच में आप दीवाने हैं या नहीं है, ये भी हम देखना चाहते हैं। और एमआईएम पार्टी को साबित भी करना है, और दूसरे पार्टी को भी हमको दिखाना है कि हम में कितना दम है। तो आप लोग चाहते हैं ना? चाहते हैं ना सभी लोग? पतंग छाप जिंदाबाद, पतंग छाप जिंदाबाद, पतंग छाप जिंदाबाद, एमआईएम पार्टी जिंदाबाद, एमआईएम पार्टी जिंदाबाद, पतंग छाप जिंदाबाद, पतंग छाप जिंदाबाद। अब की बार देखिए, ये है एमआईएम की सरकार जिंदाबाद, अब की बार एमआईएम की सरकार जिंदाबाद।